Good evening everybody and welcome to Electrical Junction. Welcome to Creatrix channel my dear friends. और हम लोग लाइव आ गए हैं. आज अचानक से इलेक्ट्रिकल जंक्शन की याद आ गई यार, काफ़ी टाइम हो गया उस पर क्लास लिए हुए भी, बट कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी क्लास लेंगे उस पर. और बच्चों आज आप लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छा दिन है, एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव है कि रात 10 बजे आज मैं आपसे दिसंबर शेड्यूल डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हम लोग दिसंबर में लेके आ रहे हैं. सुनोगे बहुत मजा आएगा, आप लोग बहुत एक्साइट हो जाओगे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुला लेना. आज रात को 10 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द न्यू इनिशिएटिव्स दैट विल बी लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, किस किस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट लग रहे हैं, कौन से क्रैश कोर्सेज लग रहे हैं, हर चीज आपको क्लियर बताई जाएगी. ठीक है, तो अब आते हैं आज के लेक्चर पे. यार आज का लेक्चर किस बारे में बेटा? आज का लेक्चर है डीपीपी ऑन पावर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन. तो कल मैंने आपको समझाया था पर यूनिट सिस्टम, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बेटा पर यूनिट सिस्टम का यूज पावर सिस्टम के अंदर कैसे करते हैं. तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, बहुत एंजॉय करने वाले हो आप लोग, और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं. और जैसा मैंने बताया था बेटा फॉल्ट की पहली सीढ़ी होती है, तो इसे पक्का करके चलना है, तभी हम आगे एक एक करके सीढ़ी चढ़ सकते हैं. अब देखो मेरे भाई, सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Okay. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online classes and offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. बट बच्चों ये सब क्रेडेंशियल अपनी जगह है, मैटर क्या करता है? मैटर करता है हमारा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन. जो रेवोल्यूशन हम लोग यूट्यूब पे ले आए हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स एंड दैट इज व्हाट विल टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट विल टेक द इंजीनियर्स ऑफ दिस कंट्री फॉरवर्ड. तो बेटा इंजीनियर्स को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये दो ऐसे प्रोफेशन है जो कि देश को आगे लेके जाते हैं, और इंजीनियर्स को हम आगे लेके जाते हैं. इंजीनियर्स को हम आगे लेके जाते हैं बेटा. तो आपको मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, मेरी पूरी टीम आपको बूस्ट करेगी, और आज रात को 10 बजे जानेंगे कि क्या क्या चीजें आपके लिए लाने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर. अब बेटा एक चीज ध्यान रखो कि अब अनअकैडमी ने फ्री क्लासेस के अलावा एक कंप्लीट फ्री प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया. अब बेटा जी इसमें फ्री प्लेटफॉर्म में क्या है? फ्री प्लेटफॉर्म में है स्पेशल क्लासेस जो कि एक्सट्रीमली स्पेशल होती हैं. जैसे मैं डेली 2 स्पेशल क्लास ले रहा हूं यार. शाम 5 बजे मैं आपको करा रहा हूं पावर सिस्टम, और रात 8:30 बजे मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चंस. इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, इसके अलावा मिलेंगे प्रैक्टिस सेशंस, क्विजेस, और आने वाला है अनअकैडमी कॉम्बैट. और आज ही पता है आप लोगों को, मेरे घर पे टीम आई थी, प्रोडक्शन टीम, और मैंने अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए शूटिंग किया है. ठीक है, ज्यादा तो नहीं बोला है, बट हाँ फील आता है यार जब डायरेक्टर वगैरह आ जाते हैं, पूरा समझाते हैं कैसे खड़े होना है, कैसे बोलना है. तो बहुत जल्द आपको समझ आएगा अनअकैडमी कॉम्बैट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और कैसे हम लोग उसके अंदर मचाने वाले हैं. तो बिल्कुल एंजॉय करोगे, बहुत फन होने वाला है बच्चों. अब यार देखो, अगर आपको अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म के सारे बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट अगर आपको लेने हैं, तो आपको करना क्या है? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है. अकाउंट क्रिएट करते वक्त बेटा वो ये मांगेगा कि आपको किसने बुलाया. ठीक है, किसने बुलाया? तो आप बताएंगे कि हमें अंकित सर ने बुलाया अनअकैडमी पे. अंकित सर ने कैसे बताओगे? आप इनवाइट कोड में डालोगे बेटा अंकित ESE. जैसे ही आप इनवाइट कोड में डालेंगे अंकित ESE, तुरंत उन्हें मालूम चल जाएगा भाई अंकित सर का स्टूडेंट है. तो बेटा अगर आप लोग मुझे प्यार करते हो, आप लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हो, तो इतना जरूर करना कि अनअकैडमी वालों को, एक एक बंदे को पता लग जाना चाहिए कि अंकित सर के स्टूडेंट आ रहे हैं अनअकैडमी ऐप पे लेक्चर देखने. हल्ला मच जाना चाहिए, चारों तरफ आग लगा देनी है. अब यार देखो, मेरी स्पेशल क्लासेस जो लगती हैं, उसका सब लिंक आपको यहां मिल जाता है tinyurl.com/Ankit ESE. इसमें अपकमिंग वाला जो पहला फोल्डर है, ठीक है, अपकमिंग वाला जो पहला फोल्डर है बेटा, इसमें आपको मिलेंगी जो क्लास आगे आने वाली हैं, अब आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आपको क्या मालूम चलेगा कि मैं पावर सिस्टम करा रहा हूं एट प्रेजेंट, लोड फ्लो एनालिसिस कवर होने वाला है हमारा, और रात 8:30 बजे आपको मॉक टेस्ट लगवा रहा हूं. ठीक है,
तो ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी अपकमिंग स्पेशल क्लास में। अब इसके अलावा मेरे भाई ये है इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक जिसके अंदर इस चैनल के बेटा सारे लेक्चर्स प्रेजेंट हैं, उनके पीडीएफ प्रेजेंट हैं, और गजब की बात यह कि बहुत वेल अरेंज्ड है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको मिल रहा है। तो इससे बेहतर वे में आपको नहीं मिल सकता कंटेंट जितना कि हम लोग इस लिंक पे दे रहे हैं। इट इज मच बेटर देन अ पेड कोर्स, ठीक है, मच बेटर देन अ पेड कोर्स। अभिषेक अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो बेटा तो उसके अंदर डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, आपको कोड डालने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो अब अनअकैडमी से जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा फ्री में पढ़ो क्या पेड पढ़ो, कोड हमारा एक है अंकित ESE। अब अगर प्लस पे आओगे तो प्लस पे क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास, उनके टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और बेटा घर के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, और हर संडे होगा टेस्ट, वीकली क्विजेज होंगी हर संडे। इसके अलावा रैंक इंप्रूवमेंट, रैंक बूस्टर बैच, डाउट क्लियरिंग, हर वो चीज मिलेगी जो कि यार एक टॉपर बनने में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा आइकॉनिक पे जाओगे तो आइकॉनिक पे और बेहतर कंटेंट मिलेगा। कैसे, प्लस का तो सारा कंटेंट बेटा इंक्लूडेड है, साथ साथ मिल जाएगा एक पर्सनल कोच। अब ये पर्सनल कोच क्या करेगा, ये आपको लगातार मोटिवेट करेगा, लगातार बेटा आपको गाइड करेगा कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या डायरेक्शन रखनी है। यानी चलोगे आप, लेकिन आपको हैंड होल्डिंग देने वाला एक बंदा मिल जाएगा। यू विल नेवर एवर फील अलोन इन दिस टफ जर्नी, ठीक है, तो आपको कभी अकेला फील नहीं होगा। इसके अलावा ये आपका स्टडी प्लानर पूरा बनवाएगा, हर 2 हफ्ते में स्टडी बूस्टर सेशन लगाएगा, और बेटा टेस्ट एनालिसिस भी करवाएगा कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। और स्टडी मटेरियल आपको अलग से मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको अलग से मिलेगा। इसके अलावा एजुकेटर्स के साथ भी आपको वॉच टाइम मिलता है, फेस टाइम मिलता है, जहां आप जूम कॉल पे एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है डाउट क्लियरिंग, सेम डे आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। अब ये जो बच्चे मेरे से बोल रहे हैं भोलेनाथ बाबा कि सर मैराथन लगाओ, बेटा मैराथन के बारे में जानना है तो आज रात के सेशन में आ जाना 10 बजे। अब देखो यार, अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म अगर एक्सेस करना है तो भी हमारा एक ही कोड है अंकित ESE। तो यार देखो, अनअकैडमी ना 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फ्री प्लेटफॉर्म, प्लस और आइकॉनिक, और तीनों की यार चाबी एक ही है, ताले 3 है लेकिन चाबी सिर्फ एक है, दैट इज अंकित ESE, अंकित ESE, ठीक है। तो बेटा ये कोड लगा के आप आ जाओ अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे और बहुत मचा देंगे, बहुत मचा देंगे साथ में, चाहे फ्री प्लेटफॉर्म हो चाहे पेड प्लेटफॉर्म हो। श्रवण मेरा भाई, इतनी सारी टेस्ट सीरीज फ्री चल रही हैं तो टेस्ट सीरीज खरीदने की क्या जरूरत है। लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज लो यार 2000 में, 4000 में, 5000 में, हम आपको फ्री दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हम टेस्ट सीरीज के लिए आपसे चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, मुफ्त में दे दो ना टेस्ट सीरीज, क्या दिक्कत है। चलो अब शुरू करते हैं आज का सेशन, शुरू करते हैं। तो बच्चों आ गया है क्विज टाइम, आ गया है क्विज टाइम, ठीक है। तो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पावर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। बट बेटा उससे पहले मैं देख रहा हूं कि आज मैंने बोला नहीं है तो किसी ने लाइक किया भी नहीं है। बहुत गंदी आदत है बेटा, बहुत गंदी आदत है। अब ना मुझे आप लोगों को बोलने की जगह ना यहां डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा, पिटाई करनी पड़ेगी एक एक बच्चे की, ठीक है। आप लोग सुनते नहीं हो। मैंने बोला है क्लास में घुसते हुए बेटा अटेंडेंस लगाया करो, जब आ गए हो तो शर्माना कैसा, लाइक दबाया करो, लाइक दबाओ, अटेंडेंस लगाओ, ठीक है। इसके अलावा यार शेयर करो। अरे यार आप लोग इतने इतने कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, पूरे देश में अलग अलग जगह से आए हो, अरे तो अपने कॉलेज वालों को बताओ तो सही मेरे भाई कि सेशन लग रहा है सर का, सेशन लग रहा है सर का। और अगर कोई मोटिवेशनल गाइडेंस सेशन लगवाना है तो भी मैं आपके कॉलेजेस के लिए ऑनलाइन ले सकता हूं, ऑनलाइन ले सकता हूं, ठीक है। चलो तो सब लोग ने लिख दिया लेट्स क्रैक इट, और मैं देख रहा हूं कोई गुड्डू भैया करके आज लड़का आ गया है, उसने इसका भी शॉर्ट फॉर्म बना दिया बेटा LCI, समझ रहे हो। LCI तो हम बोलते हैं लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर को, उन्होंने LCI बना दिया लेट्स क्रैक इट को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट खोजने वाले बहुत बच्चे होते हैं। रेडी है ना सब लोग, रेडी हैं, रेडी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन भाई, टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है, टाइमर पे ध्यान देते रहना। बम फटने से बचाना है, इस देश को बचाना है, तो बेटा क्वेश्चन को बनाना है। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट एवरीवन। जल्दी से मचा दो यार, जल्दी से बना दो, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है।
चलो भाई, चलो चलो चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चैट में मैं देख रहा हूं, मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूं बेटा लाइव। मुझे देखना है कौन बच्चा सबसे पहले देगा। संजना ने दिया है 0.2 और यहां टाइम अप हो गया भाई, टाइम अप हो गया है। चलो देखें क्या है। द पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज 0.242 इफ द बेस वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 1.1 टाइम्स। देखो मैंने आपको चेंज ऑफ बेस का एक फॉर्मूला बताया था, कल ही बताया था। ठीक है, अब मेरे भाई देखो 0.242। अब जो नई वोल्टेज है ना वो कह रहा है 1.1 टाइम्स कर दी है, 1.1 टाइम्स कर दी है, और ये तो सेम ही रखा है। तो बेटा ये आ गया 0.2, यही आएगा ना 1.21, हाँ 0.2 पर यूनिट। तो संजना ने सबसे पहले आंसर दिया, सबसे सही आंसर दिया। वेरी वेल डन संजना बेटा, वेरी वेल डन। ठीक है, बाकी लोग मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग गलत भी किए हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा गलती सुधारने का बेटा। अब चल रहे हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर इज 0.4 pu बेस्ड ऑन द जनरेटर नेम प्लेट रेटिंग। अब न्यू बेस पे बताना है XD, न्यू बेस पे बताना है XD। बेटा सारे फॉर्मूले अगर स्किप करके जाओगे, सारे फॉर्मूले, तो बेटा रैंक आने की नहीं। ठीक है, लेकिन सारे रट के जाओगे तो भी रैंक नहीं आएगी। तो हमेशा ना एक चीज हमें डिसाइड करनी होती है, क्या याद रखना है और क्या स्किप कर सकते हैं, और वही डिफरेंशिएट कर देगा एक रैंकर को एक एवरेज स्टूडेंट से। ठीक है, एक अप्रोच हर जगह नहीं चलती, कुछ चीजें याद रखी जाती हैं, कुछ एग्जाम में डेराइव की जाती हैं। है तो हमारे पास 3 ही घंटे, हर क्वेश्चन में डेरिवेशन करने बैठ गए तो बेटा 65 में से 30 भी नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगेन हम करते हैं Z न्यू। जितना देखो फॉर्मूले मुझे पता होते हैं ना, या मैंने अपने टाइम पे याद किए थे गेट रैंक के लिए, उतने ही आपको बताता हूं। अभी देखो मैंने ना प्लस पे कोर्स लिया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स। आप क्या मानोगे यार, हमने मात्र 4-5 पेज में रेक्टिफायर वाइंड अप कर दिया है। समझ रहे हो, इतना इजी हो गया है ना उन बच्चों के लिए रेक्टिफायर कि वो लोग इतना खुश हो गए कि सर इससे इजी क्या होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैंने सारे फॉर्मूले स्किप करा दिए हूं, सारे स्किप नहीं कराए। जो चीजें एग्जाम में वो लोग डिराइव कर सकते हैं वो बता दी, डिराइव कर लेंगे। और बेटा जो नहीं डिराइव कर सकते वो याद रखने के लिए कह दिया। और जो आ ही नहीं सकता उसे ना डिराइव करना है ना ही याद करना है। ठीक है, जो आएगा ही नहीं, ना तो उसे याद करने की जरूरत ना तो डिराइव करने की जरूरत, क्यों लोड लेना है। लेकिन यार एक चीज याद रखो, ऐसे कोई सिंगल अप्रोच नहीं चलती है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसका सही आंसर दिया है। मजा आ गया यार देख के, काफी लोगों ने सही आंसर निकाला, यानी पर यूनिट सिस्टम पकड़ में आ रहा है। चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। पर यूनिट सिस्टम का यूज कैसे होता है ना, अभी आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा पूरा, उसके बाद उस तरह के और क्वेश्चन लगवाऊंगा, वो आप लोग बनाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, टाइम देंगे, ऐसा करेंगे हम लोग साथ साथ बनाते चलेंगे, आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते चलना, तब मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि लंबे होने वाले हैं क्वेश्चन, लंबे होने वाले हैं। जो कल मैंने आपको बताया था ना इंपीडेंस डायग्राम बनता है, रिएक्टेंस डायग्राम बनता है, वो कराऊंगा। और यहां इतनी देर में बम भी ब्लास्ट हो गया। द रिएक्टेंस ऑफ अ जनरेटर इज गिवन एज 0.25 पर यूनिट। ठीक है, अब नए बेस पे पूछ रहा है। अब आप कहोगे सर एक ही तरह के इतने क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? बेटा वो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है पावर सिस्टम में, पर यूनिट की टर्म्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, दिमाग में छप जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए सपने में आके भी ये फॉर्मूला ही दिखे तुम्हें सोते हुए, ऐसा याद रहना चाहिए। ठीक है, 0.25 पर यूनिट, वी ओल्ड बाय वी न्यू। वी ओल्ड बाय वी न्यू भैया, ओल्ड का मतलब है जिस पे गिवन है, न्यू माने जिस पे निकालनी है। ठीक है, अब यहां पे एस न्यू बाय एस ओल्ड। देखें कितने बच्चों ने ये कैलकुलेशन सही की। न्यू और ओल्ड तो समझ गए हो ना आप? ये बताओ मुझे, न्यू और ओल्ड समझ आ गया है?
अब तो ऐसी दिक्कत नहीं है कि न्यू और ओल्ड क्या होता है सर पहचान नहीं पा रहे। 0.0405, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया है। वेरी गुड एवरीबॉडी, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक बार ढंग से रीड करते हैं। फॉर द पावर सिस्टम शोन इन द फिगर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स आर द फॉलोइंग। जनरेटर की गिवन है, ट्रांसफॉर्मर की गिवन है, लाइन की गिवन है, ठीक है, और दोनों जनरेटर की गिवन है। चूज 25 kV एज द बेस वोल्टेज एट द जनरेटर G1, 200 MVA एट द बेस MVA। इंपेडेंस डायग्राम बनाना है। अब बेटा देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पावर सिस्टम को उतने हिस्सों में डिवाइड कर लो जहां जहां ट्रांसफॉर्मर है। तो देखो बेटा ये मैंने ना 3 सेक्शन बना दिए, समझ आ रहा है, ये 3 सेक्शन। अब क्या होता है देखो, ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ वोल्टेज अलग अलग होती है, ये बात हम जानते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया भी था कि ट्रांसफॉर्मर का बेस दोनों साइड पे अलग अलग लिया जाता है। यानी एक साइड पे वैल्यू वोल्टेज की अलग होती है और दूसरी साइड पे अलग होती है। लेकिन बेटा जो एपरेंट पावर है, ट्रांसफॉर्मर एपरेंट पावर नहीं बदल सकता, तो दोनों तरफ एपरेंट पावर सेम होती है। क्या डिफरेंट होता है, वोल्टेज। तो अब इसने क्या बोला है, जनरेटर G1 पे 25 kV का बेस वोल्टेज है और 200 MVA का बेस MVA है। 25 kV 200 MVA, इसने एक बेस दे दिया। लेकिन बेटा मेरे पास 3 हिस्से हैं पावर सिस्टम के, मुझे तीनों का बेस चाहिए। अब ये ट्रांसफॉर्मर रीड करो, 25 kV बटे 220 kV, यानी इसकी प्राइमरी पे अगर 25 है तो सेकेंडरी पे कितनी है, 220। तो प्राइमरी पे तो 25 ही दिख रही है, सेकेंडरी पे ले ली 220 kV। लेकिन बेटा ये एपरेंट पावर नहीं बदलती, ये तो 200 MVA ही रहेगी। अब दूसरा देखो 220 बटे 25, यानी इसकी प्राइमरी पे 220 है तो सेकेंडरी पे कितनी होगी, 25। समझ आई मेरी बात, समझ आई भाई सबको, जल्दी से बताओ। तो ये ना वोल्टेज आपको चेंज करनी पड़ती है बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर रेशो। देखो ऐसा भी हो सकता था ये रेशो 25 बटे 220 ना होता, ये 12.5/110 होता। मान लो 12.5/110 होता, तब भी रेशो तो सेम है, तो इधर 220 ही आता। यानी रेटिंग मत देखना, डोंट ऑब्जर्व द रेटिंग, ऑब्जर्व द रेशो, ऑब्जर्व द रेशो। समझ रहे हो, रेटिंग कुछ भी हो बेटा, वोल्टेज निकालते वक्त रेशो देखना है। अब वो तो ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है कि जो रेटिंग है वही बेस चूज किया गया है, तो दूसरी साइड पे भी आपको रेटिंग मिल गई है, वरना आपको हमेशा देखना क्या है, रेशो। चलो जी, अब यार ये देखो आपको हर एलिमेंट की क्या दी है, पर यूनिट इंपीडेंस, परसेंटेज होता है पर यूनिट इंटू 100। तो आपको ये जो आपने बेस चूज किया है इस पे वैल्यू निकालनी है। इस पे अगर वैल्यू निकालनी है बेटा तो चेंज ऑफ बेस का यूज किया जाएगा, चेंज ऑफ बेस का। अब लाइन की रिएक्टेंस गिवन है ओम्स में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ओम से पर यूनिट, बट बाकियों के साथ क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेस। चल तो यार देखो जनरेटर 1 के लिए क्या है, इसका बेस 25 kV और 100 MVA, हमने लिया है 25 और 200। तो देखो 0.09 दे रखी है, वोल्टेज गिवन भी 25 है और हम ले भी 25 रहे हैं, लेकिन हमने बेस लिया है 200 और गिवन था 100। समझ आ रही है बात, तो 0.18। अब ऐसे ही G2 का देखो, देखो G2 क्या है, 25 और 100, और यहां G2 पे आपने क्या लिया है, 25 और 200, 25 और 200 बेटा, तो 0.09 गिवन था 25, आपने भी लिया है 25, अब आपने लिया है 200 और गिवन था 100। ये ध्यान रखना, एस में आता है न्यू बाय ओल्ड और वोल्टेज में बेटा आता है ओल्ड बाय न्यू। अब देखो ट्रांसफॉर्मर में 12% रिएक्टेंस है, 12% रिएक्टेंस है भाई। अब ट्रांसफॉर्मर में एक जो है ना धर्म संकट आ जाता है। सर क्या आ जाता है, धर्म संकट। कैसे, ट्रांसफॉर्मर में अब हम किसकी मदद लें, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो बेटा मैं ये कहूंगा
आप ओल्ड और न्यू दोनों एक ही तरफ लो, या तो ओल्ड और न्यू दोनों लो प्राइमरी पे, या फिर ओल्ड और न्यू दोनों ले लो सेकेंडरी पे, लेकिन दोनों लेना एक ही तरफ। ऐसा मत करना पुराना ले लिया प्राइमरी का और नया ले लिया सेकेंडरी का, गलती मत करना ऐसी, दोनों एक ही तरफ। चलो मैं प्राइमरी यूज करता हूं, प्राइमरी पे 25 केवी है, यहां भी 25 केवी है, तो गिवन भी 25 है और हमने माना भी 25 है। ट्रांसफॉर्मर की एमवीए रेटिंग है 90 और मैंने ली है 200, 200/90, ठीक है। तो भाई ये 1 0 कट गया, 0.04 हो गया, ये 3 हो गया, 0.04 इंटू 20 हो गया आपका 0.8 हो गया ना, 0.8/3 हो गया मेरे ख्याल से। फिर भी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं ताकि गड़बड़ी ना हो। हाँ सही मैं बोल रहा था, 0.266। अब ट्रांसफॉर्मर 2 देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मर 2 में क्या गिवन है, 220/25, 90 MVA 12%। चलो इस बार इसके लिए सेकेंडरी ले लेते हैं। सेकेंडरी पे वोल्टेज गिवन है 25, हमने मानी भी है 25, ठीक है, गिवन है 25 और हमने मानी भी है 25। केवीए रेटिंग बेटा हमने मानी है 200, गिवन थी 90, तो ये फिर से हो गई 0.266। अब क्या बच गया बेटा, ट्रांसमिशन लाइन। अब इसकी 150 ओम गिवन है, आपको ये देखना है ट्रांसमिशन लाइन कौन से हिस्से में है, बीच वाले में है। यहां बेस क्या है, 220 kV/200 MVA। अब आपको पता है बेस वैल्यू क्या होती है, V²/S बेस, V²/S बेस, ठीक है, 0.62। चलो ये समझ आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 0.18 सही है, 0.18 सही है, 0.27 सही है, 0.27, तो ए ही आ गया ना, ए आ गया भाई, ए आ गया भाई। सी में देखो बीच का 0.42 है, लेकिन अभी हमने निकाला है 0.62 आ रहा है, तो सी तो गलत है। बी में भी देखो 0.42 है और डी में भी देखो 0.42 है, तो दोनों गलत आ रहे हैं, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन, ठीक है। चमका कैसे करते हैं, सबसे पहले पावर सिस्टम के अंदर मल्टीपल सेक्शन बनाते हैं, फिर जिस सेक्शन का बेस गिवन होता है ट्रांसफॉर्मर के रेशियो से बाकी के बेस निकालते हैं, और फिर हर एक की पर यूनिट इंपीडेंस निकालते हैं हमारे बेस पे। चलो अब इस लॉजिक से अगला ट्राई करो यार, इस लॉजिक से अगला ट्राई करो बेटा। इसमें भी सेम चीज दे रखी है, अब आपको बेस नहीं दिया ना, चलो मैं बेस भी दे देता हूं। आप कहोगे सर कैसे बनाएंगे, बेस तो गिवन नहीं है। बेस मैंने आपको G1 की साइड पे दे दिया, जैसे यहां 30, 15, 25 क्या दे, 30 MVA देता हूं, चलो 30 MVA 11 kV, ठीक है। चलो मैंने आपको बेस दे दिया 30 MVA 11 kV, चलो बनाओ। देखो क्या होता है, आप कहोगे सर अगर बेस गिवन ना हो तब क्या होता है। बेटा देखो बेस गिवन होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब कभी आप आंसर निकालोगे ना एक्चुअल वैल्यू में, एम्पियर में, किलो एम्पियर में, ओम्स में, तो मैटर नहीं करता बेस क्या है, क्योंकि फाइनली आपको पर यूनिट से एक्चुअल में आना पड़ेगा। शुरू में एक्चुअल से पर यूनिट में गए और बाद में आए पर यूनिट से वापस एक्चुअल में, तो डजंट मैटर बेस क्या लिया था, सबका आंसर सेम आएगा। अब चलो स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं, मैं करवाता चलूंगा, आंसर बताते चलना। सबसे पहले ये 3 हिस्सों में बट गया। अब यहां का बेस बेटा मैंने आपको दे रखा है 30 MVA और 11 kV, ठीक है। अब ये जनरेटर का, ट्रांसफॉर्मर का रेशियो देखो 11/33, तो क्या होगा 11/33 है, तो इधर 33 kV आ जाएगा। अब दूसरे का देखो यार 33/11, 33/11, तो अगर इसके प्राइमरी पे 33 है तो सेकेंडरी पे आ गया 11। अब बेस डिफाइन हो गया हर जगह। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, देखो लेफ्ट का बेस गिवन हो, ये ध्यान देना, जरूरी नहीं है हमेशा लेफ्ट का बेस गिवन हो,
हो सकता है मैं आपको बीच का बेस दे देता और आप लेफ्ट का भी निकालते उससे और उससे ही राइट का भी निकालते। तो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट वाली वैल्यू गिवन हो और उससे आगे आगे बढ़ते रहें। किसी एक हिस्से का बेस गिवन होगा और बाकियों का आप ट्रांसफॉर्म करके निकालेंगे। ठीक है, चल अब जनरेटर 1 पे आ जाओ। 1.6 ओम है ना जनरेटर 1, यहां ओम्स में गिवन है तो काम आसान हो जाता है। बाय बेस है 30 MVA 11 kV। जरा बताना जनरेटर 1 का कितना आ रहा है भाई, जल्दी से मेरे बच्चों, जनरेटर 1 का कितना आ रहा है? मेरे बच्चे लिख रहे हैं सर 1.457। मैं नहीं मानता इतना आएगा भैया। ये आ रहा है 0.3967। ये कौन है 1.4 वाले? ठीक है, चलो ये आ गया। अब क्या करता हूं, जनरेटर 2 और 3 का निकाल देता हूं एक बार। जनरेटर 2 का कितना है बेटा? 1.2 है, बेस है 30 और 11, बेस है 30 MVA 11 kV। तो बच्चे कितना आया? 0.2975। ठीक है, जनरेटर 3 का है 0.56। अब नीचे आया 11 स्क्वायर बाय 30, .1388। ठीक है, ये बन गया। अब मेरे भाई देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है ट्रांसफॉर्मर। मैंने बताया ट्रांसफॉर्मर में क्या देखेंगे, दोनों जब चेंज ऑफ बेस करते हैं तो न्यू और ओल्ड दोनों किस पे लेते हैं? सेम साइड पे। लेकिन बेटा यहां तो ओम्स में गिवन है तो यहां न्यू ओल्ड वाला तो फंडा नहीं है। तो ये देखो इसने कहां दिया है, हाई टेंशन साइड। हाई टेंशन का मतलब है हाई वोल्टेज। ये मत समझना जहां हमें टेंशन ज्यादा हो जाए, जहां वोल्टेज ज्यादा है। तो देखो ट्रांसफॉर्मर 1 का हाई वोल्टेज वाली कौन सी साइड है बेटा? ये वाली 33 kV वाली, 33 kV वाली बेटा। 33 स्क्वायर बाय 30। ठीक है, ये हुआ 0.4187। ठीक है, अगर आपने T2 का निकाला है तो मेरे ख्याल से उसका भी सेम ही आ रहा होगा। अब बात रह गई ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में क्या बताया? 20.5 ओम, और ये बीच के सेक्शन में है, इसमें भी सेम वैल्यू डालोगे 33 स्क्वायर बाय 30। ठीक है, देखो जब तक स्टार डेल्टा ना गिवन हो ना तो स्टार वाला बेस लगा लिया करो, स्टार वाला बेस लगा लिया करो आराम से। स्टार वाला बेस क्या था? V स्क्वायर बाय S, और डेल्टा वाला था 3V स्क्वायर बाय S, 3V स्क्वायर बाय S। अब इतना आने के बाद बेटा क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले जनरेटर G1 लगाऊंगा मैं, इधर मेरा जनरेटर G1 था, फिर मैं लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मर 1। ठीक है, अब आप सोच भी नहीं सकते आप फॉल्ट एनालाइज करने के कितना करीब हो अगर ये डायग्राम बन जा रहा है। अगर बेटा आपसे डायग्राम बन जा रहा है ना तो आप फॉल्ट में बहुत एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। बस ये डायग्राम है और इसके अलावा नेटवर्क एनालिसिस है पूरा, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क एनालिसिस। तो यहां पे आ रहा है J.2975, और फिर J.1388, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। तो ये बन गया सर्किट, ये बन गया सर्किट भाई। इसे कहेंगे रिएक्टेंस डायग्राम। आप कहोगे सर आपने लोड इंक्लूड नहीं किया।
बेटा रिएक्टेंस डायग्राम जब फॉल्ट के लिए बनाते हैं लोड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोड्स आर ऑलवेज इग्नोर्ड। और फिर भी अगर आप दिखाना चाहो पहली बस पे लोड ए है और दूसरी पे लोड बी है, तो ऐसे ही दिखा देना। वैसे तो देखो हमेशा इग्नोर करते हैं, बट स्टिल अगर आप दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ भाई? ये डायग्राम चमका कि नहीं चमका? मेरे सारे बच्चों को जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया कि किस तरीके से रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। बेटा ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है फॉल्ट की। बेटा अर्पण जहां बेस चेंज नहीं किया वहां न्यू बाय ओल्ड 1 तो कर दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन ओम्स में गिवन है तो आप चेंज ऑफ बेस क्यों लगाओगे? बताओ मुझे। क्वेश्चन तो ओम्स में गिवन है ना बेटा, ओम्स में गिवन है, समझ रहे हो? तो ओम्स में आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय बेस। चलो अब एक बच्चा कह रहा है सर वोल्टेज 10.5 गिवन है, सही बात है, तो आप क्या कर सकते हो यहां पे पर यूनिट में दिखा सकते हो ऐसे। समझ गए? वोल्टेज को पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया ना, वोल्टेज को पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया 10.5/11। चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो, एक बार रीड करो, फिर साथ साथ बनाएंगे, फिर साथ साथ बनाएंगे मेरे बच्चों। जल्दी से रीड करो एक बार। ड्रॉ द रिएक्टेंस डायग्राम फॉर द सिस्टम। अब इसके अंदर क्या क्या गिवन है? जनरेटर 1, 2, मोटर और ट्रांसफॉर्मर्स, और ये पर यूनिट में गिवन है बेटा, ये पर यूनिट में गिवन है, यानी यहां लगाना पड़ेगा चेंज ऑफ बेस। ओम्स है तो क्या करोगे? एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू, और पर यूनिट है तो क्या करोगे? चेंज ऑफ बेस। चलो जल्दी से स्टार्ट कर दो, जल्दी से स्टार्ट कर दो मेरे भाई। सबसे पहले देखो बेस दे रखा है 100 MV और 2400 वोल्ट, यहां का बेस आपको दिया हुआ है, ठीक है? यहां का बेस बेटा आपको गिवन है 100 MVA और 2400 वोल्ट। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले 3 हिस्सों में सिस्टम को डिवाइड करोगे, ठीक है? सबसे पहले सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, ठीक है भाई? अब विश्वजीत कह रहे हैं सर ये एनालिसिस कहीं काम नहीं आता। बेटा देखो मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरा गेट में 2 बार फर्स्ट रैंक है और 1 बार 8th रैंक है, और मैंने जो अच्छे क्वेश्चन देखे हैं फॉल्ट के वो शुरुआत यहां से होती है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि तुमने कहां से क्वेश्चन लगाए और कहां नहीं लगाए हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, ये बीच बीच में क्या है ना, कुछ एक स्पैमर आ जाते हैं। चलो अब बेटा सबसे पहले देखो 100 MVA 2400 वोल्ट। अब ये ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग देखो 2400 बटे 9600, यानी कि यहां पे जो वोल्टेज आएगी 2400 से कितनी हो जाएगी? 9600 वोल्ट। अब दूसरे की रेटिंग देखो बेटा, दूसरे की 10/5 kV, 10/5 kV। अच्छा रेटिंग KVA में दिया है तो इसको KVA कर लो, ठीक है? इसको KVA कर लो। 10/5 kV, यानी कि ये वोल्टेज को क्या कर देता है? हाफ। क्या कर देता है बेटा? हाफ। तो 100 MVA 4800 वोल्ट, हाफ हो गई ना? 9600 से आधी होके क्या हो गई? 4800। अब रेटिंग्स तो आ गई, अब क्या करना है? चेंज ऑफ बेस करना है। तो देखो जनरेटर G1 10 kVA, और यहां पे भी KVA कर लो यार, सारी रेटिंग KVA में गिवन है ना? अब देखो यहां 100 kVA कर दिया हमने, तो मैं क्या कहूंगा? 0.2 था, वोल्टेज तो 2400 ही गिवन था और 2400 ही बेटा मैंने लिया भी है, लेकिन 10 गिवन था और मैंने 100 किया है, तो ये कितना हो गया? 2 पर यूनिट, ठीक है? XG2। अब देखो G2 में 2400 और 20 kVA गिवन है, 2400 और 20 kVA गिवन है और 0.2 गिवन है।
बेटा इससे 2 क्वेश्चन पहले जो मैंने इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, वो गेट का ही था। समझ रहे हो? जो क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने देखा है, दैट इज फ्रॉम गेट एग्जाम ओनली। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो इसलिए ये मत सोचो कि ये एग्जाम में नहीं आ सकता, बेटा आया है तभी करा रहे हैं। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मर का देख लो यार। ट्रांसफॉर्मर 40 केवीए का है। इसकी एक साइड पकड़ लो, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी। जैसे मैंने पकड़ ली भाई प्राइमरी पकड़ ली, तो ट्रांसफॉर्मर 1 कितना है? 0.1 है। प्राइमरी 2400 गिवन है और 2400 ही मैंने ली भी है, लेकिन बेस गिवन है 40 और मैंने लिया है 100। ठीक है, बेस गिवन है 40 और मैंने लिया है 100, तो 2.5। अब देखो दूसरे ट्रांसफॉर्मर के अंदर यार एक साइड लेके करो, एक साइड जैसे सेकेंडरी ले ली 5 केवीए और हमने मानी कितनी है? 4800। हमने मानी है 4800, तो V ओल्ड बाय V न्यू 5000 बाय 4800। केवीए कितना है? 80 है, तो 100 बाय 80 कितना बन रहा है? कितना बन रहा है भाई? 100 बाय 80। यार है 0.1356। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एक्स लाइन। अब लाइन का दिया है, एक्स लाइन की जगह जेड लाइन करना पड़ेगा 50 + J200, क्योंकि इंपिडेंस गिवन है ना बेटा, इंपिडेंस गिवन है 50 + J200। अब V² बाय S बेस करोगे। ठीक है, 100 kVA है, 100 kVA लिया है ना? हाँ, समझ में आ रहा है भाई? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, चमका के नहीं चमका? एक एक कैलकुलेशन। 0.054 + J.217। ठीक है, अब देखो यार डायग्राम बनाते हैं। दो जनरेटर पैरेलल लगे थे ना, और ये पता है अगले चैप्टर के अंदर आप ये देखोगे कि ऐसे 3 डायग्राम बनते हैं। मैंने कल भी बताया था कि इस टाइप के बेटा 3 डायग्राम बनते हैं। ये तो 1 ऑफ द 3 डायग्राम्स है। एक पॉजिटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है, एक जीरो सीक्वेंस बनता है। ठीक है, ये तो बस एक डायग्राम है, ऐसे 3 बनाने पड़ते हैं जब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की बात आती है। ठीक है, एक तो यार मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, जैसे कोई स्पैम करता है चैट को, चलो मुझे तो क्या नुकसान पहुंचाएगा, बट ये क्यों नहीं समझ आता कि अपने ही साथ वालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भाई जो बच्चे यहां पढ़ने आए हैं सीरियसली, वो तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नुकसान किसको हो रहा है, मुझे या स्टूडेंट्स को? ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब देखो मोटर के बारे में ना डिटेल्स गिवन नहीं थे, इसलिए मैंने मोटर की रिएक्टेंस लिखी नहीं है। मैंने मोटर की रिएक्टेंस लिखी ही नहीं है क्योंकि मोटर की डिटेल्स गायब थी, तो मैंने एक्सएम पे छोड़ दिया है। ठीक है, मैंने एक्सएम पे छोड़ दिया है। क्लियर है? ट्रांसफॉर्मर के मिड में रेजिस्टेंस क्यों ऐड किए? अरे मेरे भाई ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है बंधु, ये निकाला तो है भाई ट्रांसमिशन लाइन। देखो 2 ट्रांसफॉर्मर के बीच में लाइन है। ठीक है, 20 नंबर का तो नहीं आएगा प्रथमेश, इतना लंबा नहीं आता बेटा, 20 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन इतना भी लंबा नहीं है कि 20 नंबर में आए। देखो ना ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, ये गेट में 2 नंबर का सवाल है, गेट में 2 नंबर का सवाल है ये वाला। ठीक है, समझ आया?
समझ आया? ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस गिवन था, इसीलिए रेजिस्टेंस आ रहा है। चलो, तो बच्चों ये पहला स्टेप होता है कोई भी फॉल्ट एनालाइज करने का कि ये रिएक्टेंस डायग्राम या इंपीडेंस डायग्राम बनाया जाए। एंड वंस दिस इज क्लियर यू कैन फाइंड आउट द फॉल्ट करंट इन एनी सिचुएशन। अब देखो यार, आप लोग आज 8:30 बजे मेरी स्पेशल क्लास में आना, हम लोग सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन लगाने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन। तो मैं सारे सब्जेक्ट लेके चलता हूं, एप्टीट्यूड, मैथ्स, नेटवर्क, सिग्नल, डिजिटल, कंट्रोल, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सब कुछ लेके चलते हैं। अच्छा, रिएक्टेंस डायग्राम बोला है क्या? तो यहां पे करेक्ट कर लेंगे इंपीडेंस डायग्राम। ठीक है, समझ गया मैं आप लोगों का पॉइंट, यहां इंपीडेंस डायग्राम बोलना चाहिए था। ठीक है, तो बेटा 8:30 बजे उसका लिंक मिलेगा अपकमिंग स्पेशल क्लास में। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक बेटा, जिसके अंदर इस चैनल के सारे लेक्चर, सारे पीडीएफ, अरेंज चैप्टर बाय चैप्टर एंड अरेंज सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। प्रथमेश देखो, जो क्वेश्चन होते हैं बेटा रैंडमली सिलेक्टेड होते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट आ जाए मुझे भी नहीं पता होता, वो हमें क्वेश्चन खोलने के बाद ही मालूम चलता है। अब इसके अलावा देखो यार, अगर अनअकैडमी प्लस पे अंकित ईएससी का कोड लगाते तो 1 ईयर पड़ेगा 27,225, 1.5 ईयर 34,650, 2 ईयर 39,600। और बेटा अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिया आप सभी लोगों के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म, जिसमें है क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, कॉम्बैट, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ है बेटा। सिर्फ आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आपको कोड यूज करना है अंकित ईएससी, और वो फ्री प्लान आपका ओपन हो जाएगा। तो अगर अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, अंकित ईएससी कोड लगाओ और फ्री वाले सारे लेक्चर्स एंजॉय करो। और अगर प्लस पे आना है या आइकॉनिक में आना है तब भी आप कोड लगा सकते हो अंकित ईएससी। ठीक है, संगीत मेरे भाई, कल वाला लेक्चर देख लो जो येस्टरडे हुआ है, उससे और ये वाला लेक्चर समझ के आ जाएगा, क्योंकि अभी नई यूनिट स्टार्ट हुई है। अब आइकॉनिक में बेटा अगर अंकित ईएससी कोड लगाते हो तो आपका 1 ईयर पड़ेगा 45,225, 2 ईयर पड़ेगा 66,600। और इसके अलावा बेटा संगीत आप डाउनलोड कर लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, अंकित ईएससी कोड लगा के ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन सब मिलेगा। लेकिन कोड क्या एंटर करोगे, अंकित ईएससी। इसके अलावा यार ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इस पे मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके, ताकि जब जब मैं लाइव आऊं आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए। और ये है हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल, जिसके अलावा अगर मुझसे पर्सनल कनेक्ट बनाना है तो ये है मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जहां आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यार देखो आप अदर चैनल्स भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मैकेनिकल, सिविल, देन आपका तेलुगु, एसएससी जेईई, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला एंड जीएस टर्मिनल। ये दोनों बेटा आपके जेईई और एई एग्जाम्स के लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग पाठशाला पे मिलेंगे बेस्ट एनिमेटेड वीडियो, जंक्शन पे अभी बेटा पावर सिस्टम चल रहा है, मशीन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा गेट क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबॉडी। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी फ्रेंड से शेयर करना, और चैनल पे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना, और बेटा घंटी बजा देना। अभी 8 बजे मैं आने वाला हूं, आज का डेली चैलेंज वाला क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, तो मेरे साथ जुड़ जाना 8 बजे डेली चैलेंज के क्वेश्चन के लिए। और 8:30 बजे अगर मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं तो स्पेशल क्लास में आ जाना। और रात 10 बजे हम लोग अनाउंस करेंगे दिसंबर का शेड्यूल। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू सून।